नहुष कौन थे? नहुष एक राजा थे जिन्होंने बड़ा ही सुंदर यज्ञ किए। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले, पूरी पृथ्वी पर घोड़ा छोड़ा जाए और घोड़ा जब पूरी पृथ्वी को घूमकर आ जाए और कोई उसको ना रोके, तब एक यज्ञ पूर्ण किया जाएगा। उस घोड़े को भी यज्ञ में जब प्रवेश कराएंगे और नवीन देह प्रदान करेंगे, कहेंगे अरे एक अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया। ऐसे जब 100 अश्वमेध यज्ञ कोई पूरा कर ले, यानी पूरी पृथ्वी, खाली भारत का नहीं, पूरी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बन जाए, तब उसको इंद्र का पद प्राप्त होता है। नहुष महाराज इतने उत्तम कोटि के शास्त्र जानने वाले व्यक्ति, भगवान के भक्त, देवताओं की सहायता करने के लिए ऊपर लोक में गए थे, अश्वमेध यज्ञ किए थे, देवताओं के लोक में आना जाना था। लेकिन जब वो राजा इंद्र की गद्दी प्राप्त किए तो इंद्र को वहां से निकलना पड़ा। जैसे हमारे यहाँ भी होता है ना, पार्टियां होती हैं, एक मिनिस्टर की इतने काल तक की गद्दी रहेगी, उसको निकलना पड़ा। और उनकी पत्नी जो रति थी, सची, वह सची माता जो थी, उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। बोले अब मैं, नहुष कहते हैं, इंद्र की पत्नी जो है, विवाहिता पत्नी शची, उससे विवाह करूंगा। और वहां जो गोत्र ऋषि हैं, जैसे हम लोग किसी न किसी गोत्र से आते हैं, शांडिल्य, भारद्वाज, गर्ग, है ना, गोत्र होते हैं सब व्यक्ति के, पूजा संकल्प में गोत्र आते हैं। तो सप्तऋषि गोत्र जो थे, सप्तऋषि लोक के, उन ऋषियों में से सभी 4 ऋषियों को चुना और कहा मुझे पालकी में बिठाकर ले चलो, मेरा विवाह होना है आज शची से, क्योंकि इंद्र तो भाग गया है और मैं उसकी गद्दी का हकदार हो गया हूं। तो मैं यहां पर आज शची से क्या करूंगा? विवाह करूंगा। इतना उत्तम कोटि का भक्त बनकर के देवता लोक में आना जाना, स्वर्ग का राजा बन गया, अमरावती राजधानी का राजा बन गया। मन में भोग वासना, शची चाहिए। पालकी में बिठाकर ले जा रहे थे, 4 पालकी वाहक उठा करके चल रहे थे, उसमें सबसे आगे अगस्त ऋषि थे। और इसको इतनी जल्दी थी, कामोत्तेजना से इतना पीड़ित था, कहता जल्दी करो जल्दी करो। संस्कृत में कहता है सृपा सृपा सृपा, जल्दी करो जल्दी करो। अगस्त ऋषि कह रहे हैं चल तो रहे, एक तो हम ऋषि हैं, हमारा सम्मान ना करके अपनी भोग वासनाओं के लिए गद्दी पाली। होता है ना, राजा कोई गद्दी ले ले। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि संपत्ति पाए पद पाए कौन मद नहीं। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे संपत्ति और पद प्राप्त होकर के मद, अहंकार नहीं होता। अच्छे खासे भक्त को आप किसी जगह का राजा बना दो, उसकी भक्ति छूट जाएगी। हम लोग इसीलिए स्वर्ग नहीं जाना चाहते, क्योंकि स्वर्ग में जाएंगे तो वहां बहुत ऐश्वर्य, देवता भक्त नहीं बन पाते भगवान के। देवता गाना गाते हैं, गानी गानी या गीतानी, गीत गाते हैं, काश हमें मनुष्य लोक में जन्म मिल जाए, इस नर लोक में आकर, मृत्यु लोक में आकर दुख बहुत है। तो भजन करने का मन होता है, बड़ा आनंद आता है, क्योंकि दुख इतने, एक तकलीफ लगती है, कोई लात पड़ती है, कभी किसी की बात पड़ती है, तुरंत हृदय के अंदर विस्फोट होता है, क्या कर रहा है यहाँ पर, चल ठाकुर जी के लोक में। तब व्यक्ति का पुनर्आगमन प्रारंभ होता है, उसका उस यात्रा का यू टर्न लगता है उसका, वो चलना प्रारंभ कर देता है। लेकिन जब तक किसी की लात ना पड़े और बात ना पड़े, तब तक हमको लगता है बड़ा मजानी लाइफ है, बहुत बढ़िया है, पुत्र परिवार परिजन सब मेरा सम्मान करते हैं, मेरे पास धन दौलत सब कुछ है। लेकिन जब वो यू टर्न मारने का समय आता है, तब तकलीफें आती हैं। तो अगर तकलीफें आए तो प्रसन्न होना चाहिए भक्त को कि अब मौका है ठाकुर जी की ओर बढ़ने का, अब आ गया है समय। वरना तकलीफों के हमको दूर नहीं भागना चाहिए। कुंती महारानी कहती हैं विपदा संतो तू शाश्वत, मुझे शाश्वत विपदाएं प्रदान कर दो ताकि मैं आपका स्मरण करती रहूं। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख को जो पल पल नाम जपाए। प्रभु का नाम जपे तो वो दुख अच्छा है, बजाय उस सुख के जिसमें प्रभु का नाम भूल जाए। कुंती महारानी कहती बहुत अच्छा है, दुख दे दीजिए, शाश्वत विपदाएं दे दीजिए मुझको। तो इस प्रकार नहुष जो थे, अगस्त ऋषि को बोले सृपा 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 सृपा। अगस्त मुनि बोले एक तुम ऋषि हैं, सम्मान नहीं, ऊपर से कहते जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। इतना तो सम्मान बर्दाश्त किए, उठा करके लात मार दी अगस्त की पीठ पर, जल्दी करो। अगस्त मुनि को बहुत क्रोध आया, हाथ में जल लिए और जल लेकर के कहा सृपा सृपा सर्प भवा, सांप ही हो जा। ओ नहुष राजा अमरावती, कितने अश्वमेध यज्ञ किए, चक्रवर्ती सम्राट, ऊपर से नीचे गिरे और नीचे गिरकर सर्प बन गए। तो इन्हीं नहुष की परंपरा में अब कहते हैं ना, हमारे श्रील प्रभुपाद जी कहते थे
बाप का बेटा, सिपाही का घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो नहुष के अंदर काम उत्तेजनाएं स्वर्ग में भी थी, तो उनके पुत्र ययाति हुए। ययाति कैसे हो गए? ययाति महाराज एक बार जंगल में विचरण कर रहे थे और वहां पर क्या देखने के आता है कि असुरों के गुरु शुक्राचार्य और असुरों के राजा वृषपर्वा, ये दोनों एक साम्राज्य में रह रहे हैं। वृषपर्वा की पुत्री है शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की पुत्री है देवयानी। यह प्रसंग सुने इसलिए संक्षिप्त में बोलेंगे, फिर विषय पर आएंगे। देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों मित्र हैं, एक गुरु की पुत्री है और एक राजा की पुत्री। दोनों सरोवर में स्नान करने गई हैं और वहां पर शिवजी उमा के साथ, पार्वती के साथ अपने नंदी पर विचरण करते हुए जा रहे हैं। इस बात को देख करके कहीं शिवजी की दृष्टि पड़ जाए तो हमें अपराध लगेगा कि नग्न अवस्था में स्नान कर रही हैं। तुरंत दोनों ने वस्त्र पहन लिए, लेकिन हुआ क्या, गलती में शर्मिष्ठा ने देवयानी की और देवयानी ने शर्मिष्ठा की पहनी। अब जब दोनों ने एक दूसरे के वस्त्र पहन लिए तो जो शर्मिष्ठा राजकुमारी थी उसने कहा, अरे देवयानी, ये क्या किया? मेरे राजसी वस्त्रों को तुमने कैसे धारण कर लिया? मैं राजा की पुत्री हूं, राजा वेश अलग होता है और ब्राह्मण साधु का वेश अलग होता है। राजा के वस्त्र कैसे, राजकुमारी के कपड़े कैसे पहन लिए? देवयानी बहुत गुस्सा हुआ, दोनों में खूब तू में हो गई। देखिए कितना ऊंचा राजा वृषपर्वा, उसकी इतनी ऊंची रानी पुत्री, लेकिन कहां आसक्त हो गई? कपड़े में आसक्त हो गई। तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत मुक्त हो गए हैं। लोग तो तिलक धोती पर भी आसक्त हो जाते हैं, ये मेरी धोती, ये मेरा तिलक है कि नहीं? छाप तिलक सब छीनी, हमने सब कुछ छोड़ दिया और अब इस तिलक के रास्ते आए, इसमें भी मेरा 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 हो जाता है कि नहीं? राजा विक्रमादित्य के एक भाई हुए, है ना, वो उनका नाम था राजा भर्तृहरि। सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल चले गए, बोले आप भजन करेंगे। जैसे हम लोग वृंदावन आ जाते हैं भजन करने के लिए, दिल्ली से, बंबई से, कलकत्ता से छोड़ छाड़ के आते हैं, यहाँ पर आ गए भजन करने के लिए। और भर्तृहरि भजन करने के लिए सब कुछ त्याग कर आए, स्नान करने के लिए सरोवर में गए और अपना एक थैला था, उस थैले में उनका कुछ भिक्षाटन किया हुआ, रोटी सब्जी रखा होगा, कुछ वस्त्र रखे होंगे। तो एक पेड़ के अंदर खूंटी थी, उस पर टांग दिया और स्नान करने के लिए गए। तो वहां पहले से एक व्यक्ति स्नान कर रहा था जिसके थैला उस पेड़ की खूंटी पर टंगा था। जब बाहर निकल के आए तो दोनों तू मैं करने लगे, तुमने मेरे खूंटी पर अपना थैला कैसे टांगा? मंदिर में आ जाते हैं, लेकिन मंदिर में आकर भी मेरी खूंटी पर तूने कैसे कपड़े सुखा दिए? दोनों में इतना युद्ध हो रहा था। वहां से एक लकड़ी काटने वाली स्त्री गुजर रही थी, उसने देखा, कहती है, अरे अरे अरे, साधु वेश धारण किए हैं फिर भी लड़ रहे हैं। अरे जरा विचार करिए, उन भर्तृहरि को इतना धन दौलत था, छोड़ करके वनों में विचरण कर रहे हैं, उनसे कुछ शिक्षा लीजिए। भर्तृहरि बोले तो हम ही हैं। और इसी लात पड़ी, हृदय में विराग उत्पन्न हुआ। तो ये जो विराग जब आता है असली वाला, तो भजन की भक्ति का बात ही कुछ अलग होती है। ये साधारण भक्ति भजन नहीं होता। ययाति महाराज की यहां पर जब घुसे तो देखा कि एक कुएं में से आवाज आ रही है जोर जोर से, बचाओ बचाओ। क्यों? अरे शर्मिष्ठा जो राजकुमारी थी उसने देवयानी को धक्का देकर कुएं में फेंक दिया, गुरु की पुत्री कुएं में फेंक दिया उसको। अब दोनों का झगड़ा क्या है? गुरु पुत्री कहती है कि तुम लोग हमारे पिताजी शुक्राचार्य के कारण ही तो मृत संजीवनी विद्या से जीवित हो, वरना देवता कब का तुम्हारे पिता वृषपर्वा को मार डालते। वृषपर्वा की पुत्री कहती है, अरे तुम तो हमारी दक्षिणा पर पलते हो, ब्राह्मण हो, हमारी दक्षिणा पे पलते हो और अपनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। दोनों के युद्ध में उसने धक्का दिया, देवयानी कुएं में गिर गई। अब देवयानी को जब निकाला तो वहां पर ययाति महाराज आए। उन्होंने ऐसे ही, राजा ने प्राय किसी को निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, हाथ से हाथ मिले तो बात बने। वैसी बात बनी। कहते पाणी ग्रहण संस्कार में स्त्री का, कन्या का जब हाथ पुरुष के हाथ में जाता है तो कहते पाणी ग्रहण हो गया, विवाह हो गया। देवयानी ने कभी किसी का हाथ स्पर्श नहीं किया था, पहली बार स्पर्श किया ययाति महाराज का हाथ। तो दोनों ने एक दूसरे से पहले हाथ मिले, फिर नजरें मिली, फिर बात आगे बढ़ी, विवाह हो गया। दोनों कह रहे हम तुमसे विवाह करेंगे। इधर राजा वृषपर्वा को पता चला कि इतने बड़े महाराज ययाति हैं। अरे एक
गुरु की पुत्री कैसे विवाह कर सकती है? विवाह तो करना चाहिए था किसको? विवाह करना चाहिए राजा की पुत्री को। ये तो हमारे लिए राजकुमार है। राजा का विवाह राजा से होना चाहिए, गुरु का विवाह गुरु से, ब्राह्मण का ब्राह्मण से, और क्षत्रिय का क्षत्रिय से, वैश्य का वैश्य से, शूद्र का शूद्र से। ये तो विलोम विवाह हो गया, उल्टा हो गया कि गुरु की पुत्री ब्राह्मण की पुत्री क्षत्रिय में कुल में विवाह हो रहा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.